हमारा जो आज का विषय है वो है लूसीफर। शैतान कौन है? शैतान कौन है? बीते सप्ताहों में लगातार हम सीख पा रहे हैं शैतान की नई नई चालों को कि वो क्या करता है। और आज बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, आज हम शैतान की एक ऐसी चाल को सीखने जा रहे हैं जो उसने सब लोगों के मनों पर अपना पर्दा डाला हुआ है। आज मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने जा रहा, परंतु आज हम प्रभु के वचन से हम सीखेंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है, क्या बोलता है। सो हम दोबारा से हम उन वचनों पे मनन करेंगे। निकालिए इफिसियों की किताब 6 अध्याय और इसका 13 पद। लगातार बीते दिनों में हम सीख पा रहे हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु का आत्मा क्या कहता है। इफिसियों 6:13। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बस बीते दिनों में हम लगातार हम प्रभु की आत्मा से हम इन अस्त्र शस्त्र के बारे में हम सीख पा रहे हैं और 17 पद से बीते दिनों में हम लोग सीख रहे हैं उद्धार का टोप। उद्धार का टोप। उद्धार टोप के लिए क्यों कहा गया है उद्धार का? क्योंकि टोप सर पर पहना जाता है और सर को सुरक्षा देने के लिए इसकी जो टोप से उपमा दी गई है उद्धार के विषय में दी गई है। और उद्धार हमारा कहाँ होता है? विचारों में। उद्धार कहाँ होता है? देखिए, जब आप एक पापी मनुष्य होते हैं तो आपका रंग रूप, नैन नक्श, कद काठी ऐसा ही रहता है, परंतु अगर बदलाव कहीं पर आता है ना तो वो आता है विचारों में। और उद्धार भी आपको जो मिलता है वो भीतरी मनुष्य में मिलता है, आपके आंतरिक मनुष्य में। बाहरी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बाहरी रूप में हम बाल कटाएं, बाल बढ़ाएं, दाढ़ी रखें, दाढ़ी ना रखें, गेरुआ वस्त्र पहने, सफ़ेद पहने, काला पहने, कोई सा भी कपड़ा पहने, उससे कोई फर्क प्रभु को नहीं पड़ता। प्रभु तो केवल आपके भीतरी मनुष्यत्व को देखता है, यानी आपके विचारों को देखता है। प्रभु कहता है तेरा उठना और बैठना मैं जानता हूँ, तेरे सोच, तेरे विचारों को मैं दूर से ही जान लेता हूँ। तो परमेश्वर का जो उद्धार है ना वो हमारे विचारों में आता है। सो प्रभु का दास पौलुस हमारे विचारों को बचाने के लिए उद्धार का टोप के विषय में बोलते हैं। और जो शैतान की जो सबसे बड़ी जो चाल है, ध्यान से सुनना ना, आज मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए, बहुत गहरी बात आप सीखेंगे आज के दिन। शैतान की सबसे बड़ी जो चाल है इस मनुष्य जाति के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, ये खाली मसीही लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। जब से आदम और हव्वा बने, पहला मनुष्य धरती का और पहली औरत बने, और जब तक धरती को परमेश्वर नाश नहीं करता तब तक जितने लोग भी जीवित हैं, जितने लोग पैदा हो रहे हैं, शैतान की एक बहुत बड़ी ये चाल है कि आप प्रभु से कभी उद्धार ना प्राप्त कर सको। वो चाहता है वो उद्धार प्राप्त ही ना कर सको, आपको उद्धार का मार्ग ही ना पता चले। उसका जो मिशन है ना शैतान का, सबसे ये जो मेन मिशन यही है। और इस मिशन में जो उसका मेन मिशन तो यही है, और बाकी सारे जो वो भी युक्तियां बनाता है अपने इस मेन मिशन को रखते हुए बनाता है। उद्धार किसी का ना हो सके, कोई जान ना सके, और अगर कोई जान जाए, कोई उद्धार को पा ले, तो उसका सबसे बड़ा प्रयास यह होता है कि मैं इसके उद्धार को कैसे अब चुराऊं। उद्धार को पहली बात तो वो ये चाहेगा कि उद्धार प्राप्त ना हो, आप उद्धार के मार्ग तक पहुंचे ही ना। और अगर उद्धार आपको किसी तरह मिल भी जाए तो उसका फिर ये चाल होता है कि आप उद्धार में बने ना रहें,
आपके उद्धार भरे जीवन को चुरा ले, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग में कोई ना पहुंचे, और जो मेरा घर है नरक, वहां पर पहुंचे। वो ये जानता है इस बात को कि परमेश्वर ने अंत के दिनों में मेरी सजा तय रखी है। प्रभु मुझे नाश करेगा, वो जानता है, मैं तो नाश होऊंगा, वो तो उसे पता है। पर वो ये चाहता है कि मैं अपने साथ परमेश्वर की जो सबसे बनाई खूबसूरत रचना है ना, यानी मनुष्य, प्रभु ने धरती पर मनुष्य को रचा और बनाया, बाइबल बताती है अपने समान, अपने स्वरूप में। और अगर प्रभु ने धरती में अगर किसी से प्यार किया है ना, सबसे ज़्यादा तो वो हमसे ही किया है, क्योंकि उसने अपने समान हमें बना दिया। और अपने समान कौन होता है? बेटा और बेटी। हालेलुया। हम गोद में जब किसी का बच्चा देखते हैं तो हम उसकी शक्ल देखते ही बोलते हैं, अरे बिल्कुल पापा में गई है, अरे अपनी माँ की तरह नैन नक्श। हम बोलते हैं ना, हमारे मुंह से ही निकलता है, अरे ये तो इस पे गई है। क्यों? क्योंकि वो फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है। तो प्रभु ने हमें अपने समान बनाया। समान का मतलब जैसा वो दिखता है। प्रभु कैसा दिखता है? उसके 2 कान है, सर है, मुंह है, हाथ पैर हैं, वो ऐसे ही हमारी तरह है, हमारी तरह रंग रूप है। जानवर नहीं है परमेश्वर, है? बोलते हैं ना निराकार, वो उसका कोई आकार ही नहीं है। अरे आकार क्यों नहीं है? बाइबल बताती है उसका आकार है, उसका आकार है मेरे समान, मेरे स्वरूप में है वो। बाइबल बताती है पर मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समान बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। और शैतान इस बात को जानता है कि मनुष्य जो है ना, वो उसके स्वरूप में है, रचना में है, और प्रभु ने बड़ी मिन्नत के साथ अपनी संतान बनाया है और संतान को बिगाड़ना चाहता है। पुराने ज़माने में एक कहावत हुआ करती थी, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसकी औलाद को बिगाड़ दो। औलाद बिगड़ जाएगी उसकी तो हमारी दुश्मनी ऐसी होगी, उसकी आने वाली पीढ़ियां, नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैं? तो शैतान ने यही चाल चली कि उसकी जो औलाद है ना, मनुष्य, इसे वो बिगाड़ दे, उद्धार नहीं ना पहुंच पाए। 2 कुरिन्थियों की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, देखो जो मैं बात बता रहा हूं वही बात देखिए प्रभु का आत्मा वचन में बोलता है। और उन अविश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, संसार का ईश्वर कौन? शैतान, वो संसार का ईश्वर कहलाया जाता है। इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। क्या कर दिया है? यानी जो विश्वासी लोग नहीं हैं, जो अविश्वासी हैं, उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का जेरोक्स है, दूसरा कॉपी है, प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार। अब जो आप वचन सुन रहे हो ना, ये तेजोमय है। बोलिए तेजोमय। तेजोमय का मतलब कि अब ये देखिए ट्यूबलाइट से रोशनी निकल रही है ना, इसको आप देख पा रहे हो, आराम से देख रहे हो, परंतु सूरज की रोशनी को देख पाते हो? क्योंकि वो तेजोमय है। प्रकाश उसमें भी है, प्रकाश इसमें भी है, परंतु आप सूरज से आंखें नहीं मिला सकते। चाहे वो डूब भी रहा हो ना, उससे आंखें नहीं मिला सकते। उसका तेजोमय प्रकाश है। परमेश्वर का जो वचन है ना, उसका जो प्रकाश है वो तेजोमय है। शैतान आंखें नहीं मिला सकता, उसे देख नहीं सकता, परंतु अब इस समय परमेश्वर के वचन का तेजोमय प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है। परंतु अब ध्यान से सुनो, प्रभु तो सक्रिय है काम करने के लिए, और शैतान भी उतना सक्रिय है काम करने के लिए, और वो ये चाहता है कि आप उसके वचन को ध्यान से ना सुने, ताकि उसका प्रकाश आपकी बुद्धि पे ना पड़े, आपके विचारों पर ना पड़े। तभी तो होता क्या है, कई बार हम चर्च में बैठे होते हैं, लोगों के मोबाइल की घंटियां बजती रहती हैं, लोग मोबाइल पे ध्यान ही नहीं देते।
हर बार यह अनाउंस किया जाता है कि जब वचन हो तब आप लोग मोबाइल का स्विच ऑफ कर दें या उसे साइलेंट कर दें, परंतु लोग ध्यान नहीं देते। अब जब आप वचन भी सुन रहे हो ना, तो भी वचन सुनते सुनते कई बार आपका मन भटक जाएगा, आपके घर के कामों पे चला जाएगा, रास्ते में चला जाएगा। अरे अभी बाहर हम निकलेंगे, पता नहीं बरसात ना पड़ जाए, आजकल बरसात पड़ रही है, रिक्शा मिलेगा नहीं मिलेगा, घर जाना है, घर खाना भी बनाना है, सारी बातें इधर की उल जुलूल की बातें आप सोच रहे होगे, ताकि वचन का तेजोमय प्रकाश आपके ऊपर ना पड़े। हालेलुया। आज शैतान ने इतना झूठ फैला दिया है संसार में कि प्रभु की शिक्षा को आप सुनो ही ना, उसका वचन ही ना पहुंचे आप तक, जो सच वचन है ना वो आप तक पहुंचे ही ना। शैतान की सबसे बड़ी चाल है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखो निकालो एक और पद, मत्ती की किताब 24 अध्याय और इसका 24वां पद, मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि देखो झूठे मसीह यानी एक सच्चा मसीह है, यानी यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, और उसी के समान झूठे भी लिखा है उठ खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह कौन है? बताइए कौन है, बताओ। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो शैतान तो बड़े आसानी से आपको टाल देगा, हटा देगा। बताओ। सच्चा परमेश्वर, वेरी गुड, सच्चा परमेश्वर है ना, उद्धार करता परमेश्वर का पुत्र है और सच्चा मसीह। परंतु वचन में क्या लिखा है? झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। इस संसार में बहुत सारे झूठे मसीह खड़े हुए और अब तो बहुत ज्यादा झूठे मसीह खड़े हो गए हैं। एक बार मैं YouTube पर देख रहा इस संसार का उद्धार करता कौन होगा। मैंने कहा देखूं जरा YouTube पर क्या है। मैंने देखा, निकाल के वीडियो देखना शुरू हुआ। इस बाबा जी का जन्म हरियाणा में इस गांव में हुआ, उनकी ये पहचान होगी उद्धारकर्ता की। फिर उद्धारकर्ता के बारे में बताया वो ऐसे पाला बढ़ाएगा। फिर बताया गया ये ऐसे उद्धार करता होगा, उसके ये चिन्ह होंगे और फलाना फलाना बाबा हरियाणा में पैदा हुआ और वो संसार का उद्धार करता होगा। साफ बताया जा रहा वो संसार का। और आज वो बाबा जेल में है, रेप केस में। उद्धार करता है भाई, मगर वो झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। आज जो लोग बाबाओं के चक्रों में हैं और जितने बाबा जेल में गए हैं ना, उनके अनुयायी से पूछो कि भाई तुम्हारे बाबा तो इस रेप केस में चले गए, वो कहेंगे नहीं, वो सच्चे बाबा हैं, झूठा आरोप लगाया है। वो देख रहे हैं, सब कुछ सबूत मिल रहे हैं, परंतु संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या कर रखा है? अंधा कर रखा है, ताकि वो सच्चाई को ढूंढे ही ना, वो झूठ में पड़े रहे। लिखा झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह, और क्या लिखा है? और अद्भुत काम, और कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हाँ, वो झूठे बाबा, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह में भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, परंतु मैं सच्चाई बता रहा हूं। बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे भाई? भविष्यवाणी भी करके दिखाएंगे, जादू भी करके दिखाएंगे, चमत्कार भी दिखाएंगे। पता नहीं कौन कौन से बाबा चलते हैं, गाली देने वाले बाबा, मटके वाले बाबा, मट्टी वाले बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा होते हैं, बोतल वाले बाबा। बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अद्भुत काम। और यदि हो सके तो चुनों को भी भरमा दे। जो मैं क्या कह रहा हूं,
आप बताओ प्रभु यीशु मसीह कौन है? आपसे बोला नहीं गया, सोच रहे हम बताएं ना, बताएं कि हम झूठे तो नहीं है, हम गलत तो नहीं चले जाएंगे, भैया फंसा तो नहीं देंगे। अरे तुम्हें जो इतने हफ्तों से इतने महीनों से सुनते आ रहे हो यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो बोलो, अंगीकार करो, ये है वो। हम ये जान पाए हैं भैया वचनों से, आपके वचनों से सुना, हमने पढ़ा, हम ये जान पाए हैं कि वो उद्धार करता है, हम जान पाए हैं वो सच्चा परमेश्वर है। नए नियम में अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, आप एक बात को तो जानिए, भाई प्रभु परमेश्वर पवित्र होना चाहिए, होना चाहिए पवित्र या नहीं होना चाहिए ना पवित्र। तो अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे प्रभु यीशु मसीह ने बोलने में, वचनों में, कार्यों में कोई पापी नहीं निकाल सकता, कोई कमी नहीं निकाल सकता कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यहां पर कमी है, निकाल ही नहीं सकता कोई भी। आपको यह पता होना चाहिए, ढूंढना चाहिए। लिखा है कि चुने हुओं को भी भरमा दें। आप प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई जानने के बाद भी, जितने आप लोग यहां पर बैठे हैं ना, आप चुने हुए हैं। आप क्या हैं? बोलिए, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं। यहां जितने लोग हैं चुने हुए हैं, परंतु जब वो झूठे आश्चर्य कर्म देखेंगे, झूठे चमत्कार देखेंगे तो भटक जाएंगे। तो क्या होंगे? भाई ये प्रभु का सच्चा दास हो सकता है, ये मसीह है, यही है मसीह। भाई आश्चर्य कर्म देखो वो कर रहा है। अगर चंगाई यहां चर्च में होती है तो चंगाई आपको दूसरी जगह भी मिलेंगी, दूसरी जगह भी चंगाइयां होंगी। मैंने एक बार एक मुस्लिम बाबा को देखा, वो पथरी निकाल रहा है पित्त की थैली में से। उसने कैंची, अखबार लगाए, पहले अखबार लगा के कैंची मारी, अंदर फाड़ दिया, हाथ डाला, पथरी निकाल ली, और सारी पथरी निकाली, और फिर कैंची निकाली, अखबार हटाया, कोई कटे का निशान नहीं। बताओ, कैंची डाली, खून निकला, सब निकला, निकाला, और पित्त की थैली में से पथरी गायब। अल्ट्रासाउंड कराया, पथरी गायब, पथरी हाथ में है अगले के। अब लोग कह रहे हैं सच्चा मसीह है ये, परमेश्वर आ गया, यही है परमेश्वर। झूठे चमत्कार, झूठे आश्चर्य कर्म देखोगे, परंतु उन आश्चर्य कर्मों की, अभी मैं उन वचनों में आगे नहीं जा रहा, नहीं तो मैं हर चीज खोल के बता दूं। आज कई बाबा, कई ज्योतिष भविष्यवाणियां कर रहे हैं। उस भविष्यवाणी में और जो परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का। कभी मैं बताऊंगा ये बात भी कि उन भविष्यवाणियों में और हमारी भविष्यवाणियों में, परमेश्वर की भविष्यवाणियों में क्या अंतर होता है। चंगाई यहां भी है और चंगाई वहां भी हो रही है, परंतु अगर आप प्रभु के वचन को गहराई से नहीं जानते तो भटक जाएंगे। तभी तो लिखा, चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। हालेलुया। चुने हुए भी क्या होंगे? हमारे क्वायर के बच्चे चमत्कार देखकर भटक जाएंगे, क्वायर के बच्चे चमत्कार देखेंगे, भटक जाएंगे। अरे भैया जी, आपको पता नहीं, वहां पर ही तो काम होता है, वहां पे ही तो चंगाइयां होती हैं। और काली केवल मैं दूसरे प्रांतों की, दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्मों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आज चर्चेस की भी। शैतान आज चर्च में भी चला गया है, कलीसियाओं में चला गया है। आज कलीसियाओं में भी उसने फाड़ दी हैं, मतभेद डाल दिए हैं कलीसियाओं में। आज आप समझ नहीं सकते, चुन नहीं सकते कि कौन परमेश्वर का दास सच्चा है। आपको केवल वचन बताएगा, वचन बताएगा कि कौन है मेरा दास, कहां पर शिक्षा है, वचन ही बताएगा। तभी हर बार मैं वचन को शुरू करने से पहले मैं क्या बोलता हूं कि भाई आप लोग जितने भी लोग हैं ना, जब बाइबल को आप पढ़ें, बाइबल खरीदें, परमेश्वर का वचन पढ़ें। मैं क्यों जोर देता हूं? क्योंकि जो मैं बता रहा हूं आप खुद भी पढ़ो, खुद भी सेल्फ स्टडी करो, खुद भी जानो भाई क्या भैया जो वचन सिखा रहे हैं, क्या ये बात लिखा है या नहीं लिखा, सच है भी या नहीं लिखा। अभी एक बहुत मशहूर प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट बजिंदर, पंजाब के। कितने लोग सुनते हैं उनका वचन? अब हाथ खड़ा करो जरा, अच्छे से हाथ खड़ा करो, ठीक से। प्रॉफिट बजिंदर को कितने लोग सुनते हैं? अब हाथ नीचे करो। अब जितने लोग वचन सुनते हैं ना, उनके आगे से मैं कह रहा हूं मत सुनना, मत सुनना।
मैंने कई बार क्लिप देखी उनकी, प्रॉफिट बजिंदर की, और मैंने प्रॉफिट बजिंदर के एक क्लिप को, अभी मैंने लेटेस्ट क्लिप को देखा, मुझे बड़ा झटका लगा। मेरा दिल हुआ काश मैं उस जगह होता, मैं बंदे से माइक छीन लेता। पहले तो मैं बजिंदर को डांटता, फिर मैं पब्लिक को बताता वहां पर। सुनो, मेरे पास वो क्लिप रखा, मैं दिखाऊंगा। एक प्रभु का दास बजिंदर, प्रॉफिट बजिंदर, जिसको सुनने के लिए कई बार आप पंजाब चले जाते हैं, हमारे चर्च के लोग चले जाते हैं, वचनों को सुनते हैं। अब सुनो वो क्या कहते हैं। एक की भविष्यवाणी कर रहे, एक औरत को खड़ा कर दिया। देखिए सुनिए, परमेश्वर का ये स्वभाव है, किसी को वो अभिषेक देता है तो वो अभिषेक देके वापस नहीं ले लेता। हां, अभिषेक का लेखा जरूर लेता है वो। उसने आज मुझे वचन देने का अभिषेक दिया है, आज मैं वचन दे सकता हूं। मुझे कोई जीरो पे भी बोले ना, भैया जीरो पे बोलो, शून्य पे बोलो, तो मैं शून्य पे भी शुरू हो जाऊंगा। हवा पे बोलो तो मैं हवा पे भी शुरू हो जाऊंगा। बहुत अच्छा वक्ता हूं मैं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। पर अब मैं इस अभिषेक को लेकर मैं अगर झूठी शिक्षा देने लग जाऊं ना, तो मैं बहुत सारा झूठ फैला दूंगा। कलीसिया को जिस मार्ग में मैं डाल दूंगा ना, लोग उसी मार्ग पे चलने लग जाएंगे, झूठ फैल जाएगा। और आप तो कहेंगे भैया तो बाइबल में से बता रहे हैं। मैं बाइबल में से ही बताऊंगा और बाइबल में से ही झूठी शिक्षा भी दे दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि भैया बाइबल से ही तो पढ़ा रहे हैं। अरे बाइबल से पढ़ा रहे हैं, परंतु शैतान भी तो बाइबल से ही तो बोलता है। प्रभु यीशु मसीह को कहा, तेरे विषय में लिखा है, यदि तू इस पत्थर को आज्ञा देगा तो रोटी बन जाएगा। तेरे विषय में कहां लिखा है? वचन में लिखा है। तेरे विषय में लिखा है, यदि तू अपने आप को नीचे गिरा देगा तो लिखा है प्रभु स्वर्गदूत को भेजेगा, कहीं ऐसा ना हो तुझे पत्थर का ठेस लग जाए, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है, तेरे विषय में लिखा है, तेरे विषय में यहां लिखा है। अरे शैतान भी आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा वो बाइबल जानता है, वचन जानता है वो। आज झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, लिखा है झूठे प्रचारक। और अभी मैं बताता हूं आगे, चलो दूसरा तीमुथियुस निकालो, 4 अध्याय और इसका 3 पद। अभी जितने लोग हैं आप सुनिएगा प्रॉफिट बजिंदर की तारीफ मेरे मुंह के द्वारा। दूसरा तीमुथी 4 अध्याय 3 पद। और मैं बोलते हुए लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं सत्य बता रहा हूं। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, हाँ, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखो कितना सुंदर है। ऐसा समय आएगा, आ चुका है, चल रहा है, कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। लोग खरा उपदेश, मैं वचन में ही अभी आपको बता रहा हूं ना, मैं खराई से तो बताता हूं, परंतु उस खराई में भी मीठापन डाल देता हूं। एक इलाज होता है आयुर्वेदिक इलाज। आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों से इलाज होता है, परंतु वो सारी कड़वियां होती हैं, सारे काढ़े कड़वे होते हैं। कई बार मैं आयुर्वेदिक दवाइयां मंगाता हूं ना, तो बड़ी कड़वी होती है। एकदम से बस पानी तैयार होता है, मुंह में डाला, कट से पानी भी अंदर, बड़ा कड़वापन, और काफी देर तक जलन रहती है, कड़वापन, परंतु वो इलाज करती है। एक होती है होम्योपैथिक तो बच्चे को भी गोली दे दो, सारी मीठी मीठी होती है, सफेद सफेद, सारी गोलियां एक जैसी लगती हैं, सफेद सफेद और मीठी मीठी। कोई भी गोली होम्योपैथिक की कड़वी नहीं होती, तो परंतु इलाज वो भी करती है। मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैं आयुर्वेदिक नहीं करता, मैं होम्योपैथिक करता हूं। आपको शिक्षा तो देता हूं, परंतु मीठे मीठे तरीके से। खराई शिक्षा तो दे रहा हूं, परंतु मैं ऐसे शिक्षा देता हूं ताकि अगर सामने वाले को बोलो ना, भैया तू काढ़ा कब हुआ, तो सुनते ही उसको दर्द होगा, अरे मुझे काढ़ा बोल दिया इसने, है काढ़ा बोल दिया, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बुद्धि दिया है। अगर आप सामने वाले को बोले, भाई साहब आपकी आंख कैसे खराब हो गई, उसको लगे अरे सहानुभूति है इसके मन में, मेरे लिए प्यार है, मेरी आंख के बारे में पूछ रहा है, तो वो बता पाएगा। लिखा है कि लोग खरा उपदेशक सह ना करेंगे, परंतु कानों की खुजली के कारण। किस कारण? अब अरे भाई कुछ वचन वगैरह तो सुनना है ना, कुछ वचन तो सुनना है, परंतु क्या सुने?
हमारे चर्च में मैं हर संडे 3 वचन देता हूं, और आप में से बहुत सारे लोग हैं मेरा वचन सुनने के बाद भी दूसरे प्रचारकों के वचनों को सुनते हैं। क्यों? कानों की खुजली मिटाने के लिए। सच बता रहा हूं, क्यों? कानों की, अरे इतना वचन सुन सुन के करोगे क्या? मेरा वचन भी सुन रहे हो, दूसरे भी प्रचारकों के यूट्यूब पे सुन रहे हो, और आप इतना तक नहीं बता पा रहे कि यीशु मसीह कौन है। एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे किया था, मुझे अच्छा लगता कोई चिल्ला के बोलता खड़ी जगह पे, मैं जानता हूं यीशु मसीह कौन है। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? पतरस ने ये नहीं कहा, उसने कहा, हे प्रभु मैं ये जानता हूं कि तू सच्चा मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस ये बात लहू और मांस के द्वारा तुझ पर प्रकट नहीं हुई है, ये बात तो मेरे परमेश्वर की इच्छा के द्वारा तुझ पर प्रकट हुई है। हालेलुया। आप में से कोई छाती चौड़ाकर बोलता, वो सच्चा परमेश्वर है, मैं जान गया हूं, उद्धार करता है। तब मैं ये जान लेता ये बात लहू और मांस के द्वारा नहीं, परमेश्वर की इच्छा से इस पर ये बात प्रकट हो गई है। हालेलुया। और झूठे उपदेशक चुन लेंगे कि कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक चुन लेंगे। अपनी अभिलाषा, बोलिए अपनी अभिलाषा। आपकी अभिलाषा क्या है भाई? एक बार मेरे चर्च का एक लड़का मेरे ही चर्च से गया, और भाई हमारे यहां तो पहली भेंट प्रभु को दी जाती है, दशमांश प्रभु को दिया जाता है, कई भेंटें प्रभु के वचन में बताई जाती हैं, मैं तो बताता हूं खुल के। पर वो मेरे चर्च में से गया और मेरे मुंह पे मुझे बोलता, भैया आज मैं एक बड़े अच्छे चर्च में जा रहा हूं, कुछ हफ्तों से जा रहा हूं वहां पे। कह रहा मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, प्रभु ने अनुग्रह किया, मैं स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी चला गया। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा क्या सीख रहा बेटा यूनिवर्सिटी में? भैया हम दशमांश नहीं बताते, वो कहते हैं आप दशमांश मत लाओ, दशमांश बंद हो गया है। मैंने कहा अच्छा। कह रहे वो कहता है हम दान भी नहीं लेते, भेंट भी नहीं लेते। मैंने कहा अच्छा। वो क्या कहते? मैंने कहा तो वो क्या कह रहा है? कह रहे वो कहते हैं आपको प्रभु को भेंट देने की जरूरत ही नहीं, आप प्रभु को क्या देंगे, प्रभु के पास तो सब कुछ है। मैंने कहा बेटा अब तुझे क्या बोलूं, तू तो यूनिवर्सिटी में चला गया, हम ठहरे स्कूल के। पर मैं बता रहा हूं वो अपनी कलीसिया को हमेशा गरीब ही रखेगा, क्योंकि उसको आ रहा है बाहर से पैसा, उसको आ रहा है, और वो चाहता है मेरे चर्च में भीड़ आ जाए, लोग आ जाएं। और लोगों को क्या अच्छा लगता है? जहां पर भेंट ना देना पड़े, पैसा ना देना पड़े, दशमांश ना देना पड़े, हम तो वहां जाएंगे। और वहां जा रहे हैं, भीड़ हो गई है ज्यादा, क्योंकि उस पादरी को बाहर से पैसा आ रहा है, वो भीड़ पैदा कर रहा है। हालेलुया। तो उसने कहा कि भैया नहीं, वो तो सच्ची शिक्षा दे रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये तो समय बताएगा, तूने स्कूल की पढ़ाई अच्छी सीखी थी या यूनिवर्सिटी की सीख रहा है अच्छी, ये तो समय बताएगा। परंतु वचन में क्या लिखा है? अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। कई लोगों ने क्या चुना, भाई हमें दशमांश भेंटे देना अच्छा नहीं लगता, वो पादरी सिखा रहा है कि दशमांश भेंटे नहीं देना चाहिए, तो हम वहां जाएंगे। अपने मन अनुसार जो उन्हें अच्छा लग रहा है ना, वो वैसा कलीसियाएं ढूंढ रहे हैं। देखो चर्चेज में भी शैतान ने क्या चाले चले, लोगों को जैसा मन वचन चाहिए, अपने मन को खुश करने वाला चाहिए। कई जगहों पे सिखाया जाता है आप आशीषित हो, आप प्रभु की संतान हो, आप चुना हुआ वंश हो, याजक हो सब लोग। अब चाहे वो बोतल पी के भी आया है ना, वो याजक सुनता अपने आप को, वो चुना हुआ वंश सोचता है, फिर वो बोतल नहीं छोड़ता। परंतु यहां पर क्या लिखा है? खरा वचन नहीं सुनेंगे, वो अपने मन अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। और क्या लिखा है 4वें पद में? और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ, क्या लगाएंगे? अपना कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अब निकालो एक और वचन, यूहन्ना 8 अध्याय और इसका 32वां पद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? तुम सत्य को जानोगे
और सत्य तुम्हें यानी आप बंधुभाई में हैं, आप गुलामी में हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा। तो आपको क्या करना है? सत्य को जानोगे और आपको क्या करना है? सत्य को जानना है। क्या करना है? आपको प्रभु के संग बैठना है, पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाना है, प्रार्थना का जीवन बनाना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है और परमेश्वर के अभिषिक्त दास से वचन को सीखना है। मैं आपको क्या कई बार बताता हूं, भाई देखो मैं आपका आत्मिक पिता हूं, मुझे किसी प्रचारक से चिढ़ नहीं है, सब प्रचारक अपनी जगह पर अच्छे हैं, परंतु मैं जब वचन को सुनता और सीखता हूं ना, मुझे पता रहता है कौन प्रचारक क्या सिखा रहा है। सामने वाले को व्यूअर्स आप मत देखो इसके दर्शक इतने बढ़ गए, इसको लोग इतना सुनने आ रहे हैं, अरे उसके पास है क्या, क्या ज्ञान है। अभी बात मैं आपको कह रहा था प्रॉफेट बजिंदर की, हजारों लोग आ रहे हैं उनके चर्च में हर संडे, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं। अब उनकी शिक्षा सुनो। मेरे पास वीडियो क्लिप है सबूत के तौर पे। एक औरत को खड़ा करते, क्योंकि परमेश्वर अभी जैसा मैं बता रहा था, प्रभु अभिषेक देता है तो अभिषेक का लेखा बाद में लेगा, बाद में वो लेखा लेगा, मुझसे भी लेगा और सारे प्रचारकों से लेखा लेगा। मैंने तुझे ये अभिषेक दिया था, तूने उस शिक्षा का, उस वारदान का क्या किया। तो प्रॉफेट बजिंदर एक औरत को खड़ा करते हैं, तेरी फैक्ट्री बंद है। वो कहते हैं हाँ पापा जी मेरी फैक्ट्री बंद है। क्या है, इतने साल से तेरी फैक्ट्री बंद है, तेरी 2 फैक्ट्रियां हैं। वो कहती है हाँ पापा जी मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं। तेरी दोनों फैक्ट्रियां बंद हैं? हाँ जी 2 फैक्ट्रियां बंद है। वो कहते हैं सब बोलो हालेलुया। वो कहते हैं साहब अरे बजिंदर ने बोला था, क्योंकि मैं कॉपी बड़ी अच्छी कर लेता हूं ना, सारे लोग बोलते हैं हालेलुया। वो कहते हैं सारे लोगों को बोलते हैं बजिंदर सिंह भाई इसकी फैक्ट्री खुलवा दें, और सारे कहते हैं हाँ बाबा जी खुलवा दो, खुलवा दें। परमेश्वर का काम एक मनुष्य करने लग जाए, आशीष कौन देगा? परमेश्वर। फैक्ट्री कौन खोलेगा? परमेश्वर। आप परमेश्वर की महिमा नहीं ओढ़ सकते, नहीं ओढ़ सकते, आप प्रभु की महिमा नहीं ओढ़ सकते। यूं बोलिए मेरा परमेश्वर आज आपके लिए फैक्ट्री खोलेगा, यूं बोलिए, यूं नहीं बोल सकते मैं फैक्ट्री खोल दूं। सारे लोग बोलते हैं हाँ जी खोल दो, वो औरत रोने लग गई, हाँ बाबा जी खोल दो। वो कहते जा मैं तेरी फैक्ट्री नहीं खोलता। फिर यूं बोले जा मैं तेरी फैक्ट्री नहीं खोलता, वो रोने लग गई, नहीं बाबा जी दया करो। वो कहते जा मैं नहीं खोलता तेरी फैक्ट्री, यूं पीछे हुए, मैं नहीं खोलता तेरी फैक्ट्री। सारे लोग हालेलुया हालेलुया हुटिंग बजा रहे हैं, वो औरत रोने लग गई, खोल दूं तेरी फैक्ट्री? कह रहे हाँ खोल दो जी, खोल दो बाबा जी खोल दो। फिर कहते हैं अच्छा ये बता मैं तेरी फैक्ट्री खोल दूंगा तू मुझे क्या देगी? अब वो औरत सोचने लग गई। अब वो औरत ने कहा बाबा जी दसवांश दूंगी, यानी दशवांश दूंगी, 10वां हिस्सा। कहते 10वां हिस्सा देगी? अरे 10वां हिस्सा तो मुझे राह चलता साइकिल वाला भी देके जाता है। यूं बोले 10वांश किया, वो भेंट जो 10वां प्रभु के ऑनर में दिया जाता है, आदर में दिया जाता है, उसके लिए एक प्रचारक मखौल बनाता है कि 10वां तो राह चलता साइकिल वाला भी मुझे देके जाता है। मेरे प्रभु का ऑनर, उसकी इज्जत है, ये उसका भेंट दिया जा रहा है। आप में से कोई पैंट कमीज मेरे लिए कोई महंगी पैंट कमीज लेकर आए, हम भैया जी को भेंट देंगे, ये वाला गिफ्ट देंगे, और उसी भेंट का कोई मखौल बना दे आपके सामने, आपको कितना फील होगा? मैं पैसे से लाया, अपनी मेहनत से लाया, मैं भैया के लिए लाया हूं, भैया को देने के लिए, और आपके गिफ्ट का कोई मखौल बना दे, आपको कैसा लगेगा? मेरे परमेश्वर के गिफ्ट का, ऑनर का मखौल बनाया, राह चलता साइकिल वाला देके जाता, इतने में नहीं काम चलेगा, बता भाई। वो औरत सोचने लग गई, उसने कहा बाबा जी मैं क्या करूं? उसने कहा देख तुझे पार्टनरशिप करनी होगी। अब देखो क्या वचन की गलत शिक्षा। पतरस ने प्रभु यीशु के साथ पार्टनरशिप की थी। मैंने कहा कब पार्टनरशिप की भाई? पतरस ने यीशु मसीह के साथ पार्टनरशिप की। यीशु मसीह आया नाव पे, उसने कहा पतरस क्या देगा? उसने कहा प्रभु सारा का सारा तेरा।
ये तो वचन में लिखा ही नहीं है। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु ने बोला कि उसने पतरस ने कहा, प्रभु सारी रात मैंने मछलियां पकड़ी। और उसने कहा, जा दाहिने गहरे जाल डाल। अरे जाल डालना, मछली पकड़ना इसलिए नहीं था कि पतरस अमीर हो जाए, वहां तो मेरा प्रभु आश्चर्य कर्म करना चाहता था। वो मछलियों को नहीं वरन पतरस को पकड़ना चाहता था। और जब मछलियां आ गई ना, तो मेरे प्रभु ने ये बोला, मैं तुझे मछलियों को पकड़वाने वाला मछुआरा नहीं वरन मनुष्य को पकड़वाने वाला मछुआरा बनवाऊंगा। हालेलुया। और प्रॉफिट बजिंदर ने पार्टनरशिप बता दी। कह रहे पार्टनरशिप थी, पतरस के पास मछलियां आ गई, अब बोल। उसने कहा, हाँ नहीं, प्रॉफिट बजिंदर ने कहा, पार्टनरशिप करेगी बोल मेरे साथ? उसने कहा, हाँ बाबा जी करूंगी। उसने कहा 50 तेरा, फैक्ट्री खुलेगी, कितना प्रॉफिट? उसने कहा जी 50-50। ठीक है, 50 तेरा 50 मेरा, पक्का? पक्का? कहती हाँ जी 50। कह रहे लोगों सुन लो, 50-50 कह रही है। हाँ जी, चल मैं तेरी फैक्ट्री खुलवा देता हूं। जा, तेरी फैक्ट्री खुल गई, जा, आमीन बोलो, हालेलुया। मैंने माथा पकड़ लिया, अरे यार क्या हो रहा। पता नहीं कितनों से तो 50-50 करा लिया होगा। जितने लोग आए हुए होते, मैंने वीडियो में किसी के हाथ में भी बाइबल नहीं देखी, कहीं भी परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं, कहीं भी ये नहीं कि आप परमेश्वर का वचन निकालो, वचन खोलो। एक आदमी जो बोल रहा है, हजारों लोग आकर एक ही आदमी की बात पे विश्वास कर रहे हैं। उसने बोला 50-50, पतरस ने करी। एक भी आदमी माइक लेके नहीं बोला 50-50, तो हुआ ही नहीं था। गलत शिक्षा। दशवांश का माहौल, राह चलता साइकिल वाला देख के जाता है मुझे। आपको सुनकर चोट लग रही होगी, आज नैल्स भैया क्या कह रहे हैं एक प्रभु के दास के लिए, परंतु मैं लज्जाता नहीं। लिखा है झूठे नबी उठ खड़े होंगे, झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे, जो लोगों के उनके मन अनुसार उन्हें शिक्षित करेंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें सिखाएंगे लोगों के मन अनुसार। लोग आज यही तो सुनना चाहते हैं, अपनी बढ़ाई, हमारे लिए भविष्यवाणी हो जाए। पूरे संदेश में कहीं भविष्यवाणियां, सारी भविष्यवाणियां, कहीं वचन नहीं हो रहा होता। और वचन हुआ भी तो तोड़ मोड़ के प्रचार कर दिया, 5-10 मिनट 15 मिनट, उससे कुछ नहीं होता। लोग आ रहे हैं, हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं। अरे क्या हो रहा है ये ड्रामा? आप मत सुनो। मैं तभी आपको बोलता हूं, आप मेरा सुनो और मेरे जो आत्मिक पिता है उनका सुनो। और एक प्रचारिका है जॉयस मेयर, बस आप इन 3-4 लोगों का सुनो, बाकियों का सुनो मत। सारा कूड़ा जा रहा है, सारा कूड़ा करकट, अशुद्धता जा रही है। चाहे कोई कितना ही बड़ा प्रचारक हो, मुझे मेरे मुंह से नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कभी ना कभी तो अभिषेक किया था। परमेश्वर उनका बदला उनसे ले लेगा। परंतु आप मत सुनो, क्योंकि आप सुनोगे तो आप उनकी शिक्षा पे चलने लग जाओगे। जैसे आप अपने बच्चों के माँ बाप हो ना, आप जानते हो मेरे बच्चे के लिए क्या खाना ठीक है, कैसे कपड़े। मैं जब जिन दोस्तों के साथ घूमता था ना, मेरे पापा देखते ही शक्ल बोलते थे, बेटा इस लड़के की दोस्ती छोड़ दे। मैं कहता था नहीं पापा, नीतू साथ छोड़ देगा, मेरा ये नहीं छोड़ेगा, मेरा पक्का यारी है, पक्का दोस्त है। आज वही दोस्त नहीं है। थोड़े थोड़े दिन के होते थे, कुछ कुछ हफ्तों के होते थे, कुछ कुछ महीनों के होते थे। आज मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे पापा सारे दोस्तों को कहते थे, बेटा इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये सही लड़का नहीं है, ये सही लड़का नहीं है, ये सही लड़का नहीं है। पर बाप जानता है कौन इसके लिए सही है और कौन गलत है। हालेलुया। ऐसे ही मैं आपका आत्मिक बाप हूं, आत्मिक पिता हूं। मुझे मालूम है मेरे कलीसिया के बच्चों के लिए कौन सही है, मुझे मालूम है मेरे बच्चों के लिए कौन सा वचन सही है, मुझे मालूम है। मैं आपको परमेश्वर में बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं, मैं आपको ऊंचा उठता हुआ देखना चाहता हूं। मैं आपको इस जगह चाहता हूं जिस जगह आज मैं खड़ा हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे से भी आगे निकल जाओ, क्योंकि मैं आपका बाप हूं, मैं आपका पिता हूं। मेरी चर्च से जितने लोग गए हैं ना, भले ही वो मेरी बुराइयां करते हो, परंतु आज भी मेरा मन उनके लिए रोता है, क्योंकि मैं अपना बच्चा देखता हूं। मेरे से पैदा हुए थे, वो मेरे चर्च में से पैदा हुए थे, मेरे बच्चे हैं, उनका बिगड़ना नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं परमेश्वर के सारे वायदे आपके जीवन में पूरे हों। मैं चाहता हूं परमेश्वर की सारी आशीषें आपके जीवन पर उतरने पाए। मैं आपको अमीर, सफल और बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। हालेलुया। परंतु आप जब झूठे शिक्षकों पे चले जाएंगे ना,
भले ही जैसे मैं 16 साल का था, मैं रो रहा था उस मौलवी के लिए, आपको भी आज आंसू आ रहे होंगे, हमारे आत्मिक पिता क्या कह रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं दूसरे प्रचारकों के लिए। अभी नहीं समझ आएगा, परंतु जब आप वचनों में आगे बढ़ोगे, आज मैं जब बड़ा हो गया तो मैं समझ पा रहा हूं, मेरे बाप ने सही डांटा था, सही बोलते थे, सही रोकते थे। इसलिए खरा उपदेशक आप सुन रहे हो, सुनो, आते रहो। आते रहोगे ना, दूसरों का मत सुनो, जो मेरा सुन रहे हो यही काफ़ी है, इतना ही सुन लो, बहुत है तुम्हारे लिए। क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपने कलीसिया को क्या सिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरे चर्च से जितने लोग आज तक टूट कर गए हैं ना, जिन्होंने विद्रोह किया, ये भी आदमी बता दूं, वो सब पादरी बन के गए हैं। उन्होंने नीचे बैठ के तालियां नहीं बजाई, वे सब प्रचारक बन गए। क्योंकि यहाँ शिक्षा ही ऐसी मिलती है, तुम भी अगर जाओगे ना तो पादरी बन जाओगे। हालेलुया।